Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, and today we are going to start with Periwinkle, a book of science and life, class 5th, chapter number 13, that is pollution. So let's have an eye on the learning outcomes. Define greenhouse and discuss greenhouse gases, discuss global warming, discuss types of pollution, give ways to check pollution. Breaking point, we live on earth, it has land and water. Land is used to grow food and to live. Water is needed to stay alive. The earth is surrounded by a layer of air. Air contains oxygen. It is needed by all living things to stay alive. So we need to keep water, air and land clean. Can you name some ways to keep water and air clean? तो यही इसी के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Now greenhouse. ग्रीन हाउस बच्चों एक्चुअली एक बिल्डिंग होती है विद ग्लास वॉल्स, जिसके अंदर ग्लास वॉल्स लगी होती हैं. इट इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स सच एज टमेटोज एंड अदर फ्लावर्स. अ ग्रीन हाउस स्टेज वार्म इनसाइड इवन ड्यूरिंग द विंटर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सन की रेज को अब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है और सन की जो रेज अंदर आती हैं वो वहीं रह जाती हैं जितनी चाहिए, बाकी की रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से वार्मथ जो है वो अंदर बनी रहती है. इन द डे टाइम सन शाइन्स इनटू द ग्रीन हाउस एंड वार्म्स द प्लांट एंड एयर इनसाइड. एट नाइट इट इज कोल्डर आउटसाइड बट द ग्रीन हाउस स्टे प्रिटी वार्म इनसाइड. दैट इज व्हाई ग्लास वॉल्स ऑफ ग्रीन हाउस ट्रैप द सन्स हीट. तो ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में भी ग्रीन हाउस गैसेस बच्चों प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आप देखो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट एट 0.03%. तो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मिंग अ ब्लैंकेट. तो ये ब्लैंकेट जो है ये बहुत ही हल्का है, जिसकी वजह से क्या होता था, सन की रेज इजिली अंदर आ सकती थी, अर्थ को वार्म करती थी. जितनी रेज चाहिए होती थी वो वार्म करती थी, बाकी की रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती थी. बट ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, हमारी वजह से क्या होता जा रहा है? पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है. अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है. मीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा होता जा रहा है. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एज ग्रीन हाउस गैसेज नाउडेज. तो क्या हो गया है कि जो ब्लैंकेट पतला सा था पहले, अब वो मोटा हो गया है. तो इट अलाउज द सन रेज टू एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, बट अर्थ से वापस से ये रेज रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है. इसे ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. Gases in the atmosphere such as carbon dioxide, water vapor and methane trap heat similar to the green glass roof of the greenhouse. These heat trapping gases are called greenhouse gases. Greenhouse gases. The surface of earth is surrounded by a thick layer of air called atmosphere. It contains many gases that trap sun's energy to maintain temperature on earth. These gases are called as greenhouse gases. These include carbon dioxide, water vapor, methane, ozone, chlorofluorocarbon. Some of the sun's heat passes through the atmosphere, but most of it is absorbed and emitted in all directions by greenhouse gases. The effect of this is to warm the earth's surface and lowers the atmosphere is called greenhouse effect. In other words, greenhouse effect is the natural warming of the earth that results when gases in the atmosphere trap heat from the sun. तो जब तक पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा नहीं था तब तक ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल था. क्यों? क्योंकि ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता था. बट जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो ये जो ब्लैंकेट है, जो ये एनवलप है, थिक लेयर ऑफ एयर है, ये ज़्यादा थिक होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमें देखने को मिल रही है. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर करती है एटमॉस्फेयर में? जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, जब एनिमल्स रेस्पायर करते हैं. Fuels such as coal, natural gas and destruction of forests, carbon dioxide is removed from the atmosphere. तो ज्यादातर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिमूव कर देता है? प्लांट्स. क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. With the increasing population and deforestation, the amount of carbon dioxide has reached to an alarming high level.
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। मीथेन को बच्चों मार्श गैस भी बोला जाता है। ये स्वम्पी एरियाज में, जहां दलदल वाला एरिया होता है, वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, या जहां पर ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स या कोई और ऑर्गेनिक मैटर जो है, जहां पर उसका फर्मेंटेशन हो रहा होता है, वहां पर भी मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेटलैंड्स, ग्रोइंग राइस, रेजिंग कैटल्स. Using natural gas and mining coal, it traps a lot of heat and is considered the second most contributor to the human-caused global warming of the all greenhouse gases. Water vapor, water from the water bodies absorb heat from the sun and evaporates. This way, water vapor is added to the atmosphere. The amount of water vapor in the atmosphere vary from one place to another. It blocks heat from escaping the atmosphere. एंड वार्मर एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर. तो क्या करता है, ये सन की हीट को ट्रैप करता है, ये उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देता है. एज अर्थ हीट अप, मोर वाटर वेपर कैन ट्रैप मोर हीट. ओजोन, बच्चों ओजोन जो लेयर है ये प्रेजेंट होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, एंड ओजोन इज वेरी बेनिफिशियल क्योंकि ये सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती थी और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी. क्लोज टू द ग्राउंड, ओजोन एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स इन कार्स एंड इंडस्ट्रीज. देन वी हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है बच्चों ये ज्यादातर रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशंस में यूज की जाती है और एरोसॉल स्प्रेज में भी. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन को डैमेज करती है. इसी की वजह से हमें ओजोन में होल्स दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो है वो अर्थ तक रीच कर पा रही हैं. Hence, ultraviolet rays of the sun enter the atmosphere and cause adverse effects. ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से क्या है कि जितने भी पोलर आइस कैप्स हैं ये मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं. तो जितना ये मेल्ट करेंगे उतना क्या होगा, सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. जितने वहां के एनिमल्स जो वहां पे रहते हैं पोलर आइस कैप्स में जो रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर है, पेंगुइन्स हैं, उनको रहने की जगह जो है वो समाप्त हो जाएगी. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज अ लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू इंक्रीज हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज लेवल इन द एटमॉस्फेयर. In last century, human activities are estimated to have increased Earth's global average temperature by about 1 degree Celsius. It is considered that in next century the temperature may also rise 1 degree Celsius. तो अगर ऐसे ही पोल्यूशन का लेवल बढ़ता रहा तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो असहनीय हो जाएगा. Global warming has presented another issue called climatic change. Climate change refers to change in weather pattern. तो अब आप देख सकते हो कि जैसे हम देखते हैं इंडिया के अंदर ही गर्मियां जो हैं वो ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं as compared to that of winters. तो ये भी climatic change का पार्ट है जो कि देन किसकी है, ग्लोबल वार्मिंग की. It also refers to sea level rise caused by the expansion of warmer seas and melting ice sheets and glaciers. Increased temperature causes melting of glaciers and ice caps all over the world. Melting increases the volume of water in ocean. तो sea level जो है वो बढ़ जाएगा. This causes sea level to rise, threatening low-lying coastal cities. और जितनी भी low-lying coastal cities हैं वो सारी water में submerge हो जाएंगी. Pollution. नाउ कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट, मतलब जब हम एनवायरमेंट को गंदा कर देते हैं उसे ही बोला जाता है पोल्यूशन. और जो चीज़ें जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है हमारा एनवायरमेंट जो है वो गंदा होता है उन्हें हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. तो दे आर द कंटामिनेंट्स विच पोल्यूट आवर एनवायरमेंट. Contamination of the environment is called pollution. It is caused by the addition of unwanted harmful substances into air, water and land. These harmful substances are called pollutants. Smoke from vehicles and burning fuels pollute air. Garbage from houses and industries thrown in the open or in water bodies pollute land and water. Discharge of chemical waste from industries, factories, sewage
pollute rivers and lake. तो पोल्यूशन को हम बच्चों दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो पोल्यूटेंट्स जिनको हम बाद में ब्रेक डाउन कर सकते हैं by the action of microorganisms like certain bacteria and algae are called as biodegradable pollutants। मतलब इनको हम खत्म कर सकते हैं, इनका ब्रेक डाउन जो है वो हो सकता है। तो इसमें क्या आता है? इसमें सारा ऑर्गेनिक मैटर आता है, जैसे कि जितना भी एक्सक्रीटा है या जो भी ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, सब इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। They include garbage, urine, fecal matter, sewage, agricultural residue, paper, wood, cloth, cattle dung, animal bones, leather, wool and vegetables। तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बच्चों वो होते हैं जिनको हम सिंपलर यूजफुल सब्सटेंसेस में नहीं बदल सकते बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। These include plastic, polythene bags, insecticide, pesticide, lead, arsenic and synthetic fibers। Now ways to control pollution, बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं, जैसे कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो कि स्मोक एमिट करती हैं, उन्हें हम रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर बनाएं। बिल्ड फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम सिटीज, ग्रो मोर ट्रीज। जितना ज्यादा हम ट्रीज को उगाएंगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्सॉर्ब की जाएगी। यूज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें फॉसल फ्यूल्स ना बनकर बर्न करके ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन पे रिलाय करना चाहिए। Do not throw garbage into rivers and lakes. Treat industrial waste before discharging into water bodies। तो जितने भी केमिकल वेस्ट हमारी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं उन्हें पानी में डिस्चार्ज करने से पहले हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल बनाना चाहिए, तभी उन्हें हम आगे रिवर बॉडी में रिलीज हम कर सकते हैं। यूज एनिमल डंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट टू मेक मैन्योर्स। तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज ना करके हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करें। जितना भी प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उससे हम मैन्योर बनाएं और वो हम अपने फील्ड में यूज करें। मिनिमाइज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। इंस्टॉल इंडस्ट्रीज क्वाइट फार अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज। रिड्यूस द accumulation ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय रिसाइकलिंग देम। और जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिसाइकिल करके यूजफुल सब्सटेंस में हम कन्वर्ट करें। Wrap up. A greenhouse is a building with a glass wall and a glass roof. Gases in the atmosphere that traps the sun's heat are called greenhouse gases. The effect of greenhouse gases to increase the temperature of the earth is called greenhouse effect. The rise in the earth's temperature is called global warming. Ozone blocks the sun's radiation which helps protect us from harmful rays. Climate change refers to changes in weather patterns and growing seasons. Contamination of environment is called pollution. Substances that can be broken down into simpler substances are called biodegradable substances. Non-biodegradable pollutants pollute environment. Have a look on Check Your Progress. First is tick the correct option. Greenhouse is usually used in winter. This is not a greenhouse gas. Oxygen. Burning of fossil fuel results in the increase of carbon dioxide. Which of these block heat from escaping from the atmosphere? Water vapor. Which of these is not a biodegradable substance? It is glass. Which of these is used in refrigerator? It is CFC. Fill in the blanks with appropriate words given in the bracket. Rise in the increase in temperature of earth is due to global warming. Amount of dash varies from one place to another. Water vapor. Methane is released in the atmosphere by cattle. Area where water covers the soil all the year round is called wetland. Increased amount of carbon dioxide is due to increased population. State whether true or false.
Greenhouse gas traps sun's heat. This is true. Air conditioners use ozone gas. No, this is false. Rice crops release methane gas into atmosphere. This is true. Greenhouses maintain temperature for the growth of plant. बिल्कुल सही बात है. This is also true. Chlorofluorocarbons helps increase ozone layer. This is false. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.